नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान के संभाग पर। राजस्थान के संभाग सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब मित्रों, 13 वर्ष बाद अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, मीन्स रोक दिया गया था। 26 जनवरी 1987 हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। अब मित्रों, 26 जनवरी 1987 को जब हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई थी, तो उस वक्त राजस्थान के अंदर 6वां संभाग बना था, जो कि अजमेर बनकर तैयार हुआ था। अजमेर संभाग का निर्माण हुआ था 1987 के अंदर। उसके बाद 4 जून 2005 मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया। उस वक्त भरतपुर संभाग बना था, जो कि अंतिम और 7वां संभाग था। वर्तमान में भी 7 संभाग है, 4 जून 2005 को। अब मित्रों, बात करते हैं ये संभाग किस संभाग से जिलों को लेकर बनाया गया था। तो 2 संभाग थे, एक तो जयपुर था, दूसरा कोटा था। और जयपुर संभाग से भरतपुर और धौलपुर जिला लिया गया था, और कोटा से सवाई माधोपुर और करौली। इन 4 जिलों से 7वां संभाग राजस्थान के अंदर बनकर तैयार हुआ था, जो कि भरतपुर नाम से था। जयपुर से 2 जिले लिए गए थे, भरतपुर, धौलपुर। कोटा से भी 2 जिले लिए गए थे, सवाई माधोपुर, करौली। और सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। उन्होंने 30 मार्च 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। मेरा कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक वाइज याद करवा रहा हूँ कि हीरालाल शास्त्री ने आपको हरी झंडी दिखाकर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी 1949 में। अब 13 वर्ष बाद मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया। मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा संभागीय व्यवस्था को रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1987 के अंदर हरिदेव जोशी में जोश आया, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। और संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करते ही उन्होंने 6ठा संभाग अजमेर को बनाया। उसके बाद 4 जून 2005 में भरतपुर संभाग का निर्माण हुआ था। उस वक्त हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थे। अब मित्रों, बात करते हैं किन किन संभाग में कितने कितने जिले डिवाइड हुए हैं। 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें 6 जिले हैं। एक तो उदयपुर, जिसमें 6 जिले हैं। दूसरा जोधपुर, जिनमें भी 6 जिले हैं। बाकी एक संभाग है जयपुर, जिसमें 5 जिले हैं।
कोटा संभाग 4 जिले हैं, बीकानेर संभाग 4 जिले हैं, भरतपुर संभाग 4 जिले हैं, अजमेर संभाग 4 जिले हैं। अब मित्रों, इस तरह अपने संभाग की व्यवस्था पूर्ण हुई थी, जिनमें से उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, जोधपुर के अंदर 6 जिले हैं, जयपुर के अंदर 5 जिले हैं, कोटा के अंदर 4 जिले हैं, बीकानेर के अंदर 4 जिले हैं, और भरतपुर के अंदर 4 जिले हैं, और अजमेर के अंदर भी 4 जिले हैं। अब मित्रों, बात करते हैं किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अपने ले लेते हैं। सबसे बड़ा संभाग कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे पहले अपने लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग। अब मित्रों, जोधपुर संभाग को देखते हुए भी अपने को अंदाज़ा लग रहा है कि जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो जोधपुर समय है, उसके बाद जैसलमेर है, उसके बाद बाड़मेर है, जालौर है, पाली है, सिरोही है। अब देखो मित्रों, सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर आ रहा है, जो राजस्थान का प्रथम स्थान पे ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया, ये 3 ज़िले मिलकर भी जोधपुर संभाग जो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कहलाता है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक भी सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाले ज़िले भी हैं। जोधपुर है, जोधपुर नहीं है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। जैसलमेर की सीमा तो 464 लगती है, और बाड़मेर की सीमा 228 लग रही है। उसके बाद बीकानेर भी संभाग है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, और बीकानेर एक ऐसा संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक मुख्यालय है, वो है बीकानेर। अब क्षेत्रफल, बीकानेर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है बीकानेर, जिसमें ज़िले हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। चूरू एक ऐसा ज़िला है, चूरू और बीकानेर, जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभाग मुख्यालय है जो बीकानेर है। और बीकानेर की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है 168 किलोमीटर, और दूसरा है गंगानगर जो कि है 210 किलोमीटर। और जोधपुर और बीकानेर के अंदर अपने कंबाइन करें तो सबसे ज़्यादा सीमा जोधपुर की लगती है, जिसमें जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। और इनका टोटलिंग करें तो जोधपुर संभाग की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ज़्यादा लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मुख्यालय दूर है जो जोधपुर है, नज़दीक है जो बीकानेर है। अब बात करते हैं 3 नंबर संभाग की। उदयपुर, 3 नंबर पे अजमेर आ रहा है अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अजमेर के अंदर अजमेर हो गया, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ये 4 ज़िले अजमेर संभाग के अंदर आ रहे हैं।
उसके बाद 4 नंबर पे उदयपुर ले रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4वें नंबर पे उदयपुर संभाग आ रहा है, जिसमें 6 जिले आ रहे हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये 6 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे उदयपुर संभाग में आ रहे हैं। अब 5वें स्थान पे देखो मित्रों, जयपुर, जयपुर के अंदर खुद जयपुर, झुंझुनू, सीकर और दौसा। और 6ठे स्थान पे मित्रों कोटा, कोटा के अंदर कोटा समय हो गया, झालावाड़, 12 और बूंदी। 7वें स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से और अंतिम संभाग के रूप में भरतपुर, भरतपुर समय, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इस तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्रों अपने 7 संभाग तैयार होकर आ चुके थे। और अंतिम जो जिला बना था नवीनतम 26 जनवरी 2008 को एक नवीनतम जिला बना था प्रतापगढ़। इस जिले के बनने के कारण उदयपुर संभाग के अंदर 6 जिले बनकर तैयार हो गए थे। इससे पहले उदयपुर संभाग में 5 जिले थे। तो मित्रों संभागीय व्यवस्था इस तरह शुरू की गई थी। अब मैं एक बार थोड़ा पुनः दोहरा देता हूँ। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी और 13 वर्ष के बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी 1962 के अंदर उन्होंने संभागीय व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी द्वारा इसी संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। तब अपने अजमेर संभाग का निर्माण हुआ था। अंतिम 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना था, जो कि उस वक्त अपने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थे। और अंतिम जो 26 जनवरी 2008 को एक नवीनतम जिला बना था वो कि प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ जिले के बनने से पहले उदयपुर संभाग में 5 जिले आते थे और प्रतापगढ़ के बनते ही वो उदयपुर संभाग 6 जिलों का संभाग बन चुका था। अब 6 जिलों के अंदर 2 संभाग आ रहे हैं, एक तो उदयपुर, एक जोधपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मित्रों जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। और उसके बाद 2 नंबर पे बीकानेर संभाग आ रहा है, जो कि 4 जिलों से बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अजमेर संभाग तैयार हो रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो तीसरे नंबर पे अजमेर संभाग है और चौथे नंबर पे उदयपुर संभाग है, 5वें पे जयपुर है और 6ठे पे कोटा है और 7वें संभाग पे भरतपुर संभाग है। तो मित्रों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंतिम बेल आइकन पर प्रेस का निशान ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।